भारत के एक छोटे से गांव रतनपुर में रामदीन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो स्वभाव से बहुत मिलनसार था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी बहुत ज्यादा बोलना। चौपाल हो, पनघट हो या कोई भी सभा, रामदीन की बातें कभी खत्म नहीं होती थीं। वो अक्सर दूसरों की बात बीच में काट देता, बिना मांगे सलाह देता और कई बार अनजाने में लोगों की निजी बातें इधर उधर कह देता। धीरे धीरे उसकी यही आदत उसके लिए परेशानी बन गई। लोग उससे बचने लगे। कभी उसकी बातों से झगड़े हो जाते तो कभी किसी का भरोसा टूट जाता। हर बार अंत में दोष रामदीन पर ही आता। उसे समझ नहीं आता था कि वो तो सबका भला चाहता है, फिर लोग उससे दूर क्यों होते जा रहे हैं। उसका मन हमेशा अशांत रहने लगा। उसी समय गांव के पुराने मंदिर में एक महात्मा आए। वे बहुत कम बोलते थे, लेकिन उनके चेहरे पर गहरी शांति थी। रामदीन अपनी उलझन लेकर उनके पास पहुंचा और बोला कि वो सबके साथ अच्छा व्यवहार करता है, फिर भी उसे सम्मान क्यों नहीं मिलता और मन को शांति क्यों नहीं मिलती। महात्मा मुस्कुराए और बोले कि उसकी समस्या का समाधान उसकी अपनी जुबान के पास ही है। उन्होंने रामदीन को 7 दिनों तक पूर्ण मौन रखने की सलाह दी और कहा कि इन 7 दिनों में चाहे कुछ भी हो जाए, वो एक शब्द भी ना बोले। पहले दिन रामदीन के लिए चुप रहना बेहद कठिन था। हर बात पर बोलने की आदत उसे अंदर ही अंदर बेचैन कर रही थी। दूसरे दिन भी यही हाल रहा। लोगों की बातें सुनकर उसका मन बार बार बीच में बोलने को करता, लेकिन वो खुद को रोक लेता। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका मन लगातार शोर मचा रहा हो। तीसरे और चौथे दिन कुछ बदलाव आने लगे। जब वो बोल नहीं रहा था तो उसने ध्यान से सुनना और देखना शुरू किया। उसे समझ आने लगा कि कई झगड़े सिर्फ बेवजह की बातों से पैदा होते हैं। उसे अपनी पुरानी गलतियां याद आने लगीं, कैसे उसने बिना सोचे समझे बोलकर कई बार खुद को और दूसरों को नुकसान पहुंचाया था। 5वें और 6ठे दिन रामदीन को भीतर से शांति महसूस होने लगी। अब वो अपने आसपास की छोटी छोटी चीजों को महसूस कर पा रहा था। हवा की सरसराहट, पक्षियों की आवाज और अपने मन की स्थिरता। उसे एहसास हुआ कि वो पहले अपनी ही बातों के शोर में कितना कुछ अनसुना कर देता था। 7वें दिन तक उसका मन पूरी तरह शांत हो चुका था। अब उसे बोलने की कोई जल्दी नहीं थी। मौन उसके लिए बोझ नहीं बल्कि सुकून बन चुका था। 7 दिन पूरे होने पर वो फिर महात्मा के पास गया। महात्मा ने उससे पूछा कि अब उसे कैसा लग रहा है। रामदीन ने विनम्रता से उत्तर दिया कि इन 7 दिनों में उसने समझा कि जब हम चुप होते हैं तभी खुद को और दूसरों को सही मायने में सुन पाते हैं। उसने जाना कि ज्यादातर झगड़े सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि लोग सुनने से ज्यादा बोलने की जल्दी में रहते हैं। इस अनुभव के बाद रामदीन बदल गया। वो पहले की तरह बड़बोला नहीं रहा। वो जरूरत के समय ही बोलता और ध्यान से सुनता। धीरे धीरे लोग फिर से उसका सम्मान करने लगे, क्योंकि अब उसकी बातों में शोर नहीं बल्कि समझ और सच्चाई होती थी। कहानी हमें यह सिखाती है कि मौन केवल चुप रहना नहीं बल्कि एक गहरी शक्ति है। कम और सोच समझकर बोलने से सम्मान बढ़ता है, अनावश्यक बहस से बचने पर मानसिक ऊर्जा बचती है और शांत मन से लिए गए निर्णय जीवन को सही दिशा देते हैं। जैसे गहरा कुआं शांत रहता है लेकिन मीठा पानी देता है, वैसे ही शांत व्यक्ति अपनी शांति से दूसरों को भी सही राह दिखा पाता है। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां हर दिन सुनने के लिए वीडियो को लाइक,